कलजी खाल बाजार में दुर्घटनाओं का सबब बन रहा आवारा पशुओं का गोबर स्थानीय लोगों और व्यवसायियों को हो रही है परेशानी। पौड़ी जिले क्षेत्र कलजी खाल बाजार में आवारा पशुओं आम जनमानस का जीना दूभर कर दिया है। वहीं दर्जनों की संख्या में दिन रात सड़कों पर पसरे आवारा पशुओं के गोबर से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसके चलते एक ट्रक गोबर में स्लिप होकर एक मकान की दीवार से टकरा गया। दीवार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इस तरह की घटनाएं रोजमर्रा होती जा रही हैं। 100 से अधिक पशु जब बाजार में रात बिताते हैं तो उनके गोबर को साफ करना व्यवसायियों के लिए मुसीबत का सबब बन जाता है। इस दौरान जब कोई भी वाहन बाजार से गुजरता है तो वहां फिसल जाता है और दुर्घटनाएं घट जाती हैं। जिला पंचायत सदस्य संजय डबराल तथा पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य विवेक नेगी टोनी ने आज जानकारी देते हुए बताया कि इस बाबत उन्होंने एक ज्ञापन पूर्व में जिलाधिकारी गढ़वाल व संबंधित विभाग को भी दिया है। हालांकि आवारा पशुओं के टैग तो लगा दिए गए हैं, लेकिन उनको वहां से अन्यत्र नहीं ले जाया जा रहा है, जिसके कारण बाजार में वाहनों के अलावा पैदल चलना भी दूभर हो रखा है। स्कूली बच्चे भी मुख्य सड़क मार्ग की बजाय घूम फिर कर पैदल रास्ते से अपने स्कूल कॉलेज के लिए जा रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से इस मामले में तत्काल कोई कार्रवाई की मांग की है। वहीं मामले में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी विशाल शर्मा ने बताया कि पशुपालन विभाग की टीम ने स्थलीय निरीक्षण किया। मौके पर 35 से 40 पशु बाजार में एक जगह खड़े दिखे, जिनको की अन्यत्र ले जाने के लिए पशुपालकों एवं गोदाम संचालकों से भी वार्ता की गई। बताया कि इतने पशुओं को ले जाने के लिए उचित साधन न होने के कारण विभाग को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया कि रात के समय ये मवेशी बाजार में एकत्रित होते हैं, वहीं दिन के समय ये चार पत्ती खाने के लिए इधर उधर चले जाते हैं। बताया कि वाहन तथा पशु ढुलान की व्यवस्था न होने के चलते पशुपालन विभाग आवारा मवेशियों को इस जगह से स्थानांतरित नहीं कर पाया। मामले में एटीएम अनिल गर्ब्याल ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है, जिसको लेकर जिला पंचायत विभाग, ब्लॉक कार्यालय तथा पीडब्ल्यूडी के साथ ही पशुपालन विभाग को मामले में निर्देशित किया जाएगा और स्थलीय निरीक्षण कर संबंधित अधिकारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम करेंगे। कार्रवाई के दौरान यदि प्रकाश में आया कि पशुपालकों द्वारा मवेशियों को आवारा सड़क पर छोड़ा गया है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद भगवान भाई। जो ये कलजी खाल मुख्यालय का बाजार है, यहाँ पर एक पार्किंग बनी है, उसके बाहर मुख्य सड़क पर आवारा पशुओं का इतना जमावड़ा हो गया, जिनकी संख्या 100-150 से ऊपर है और उनके गोबर से और थोड़ा सा बारिश होने से वहां पर कीचड़ हो जाता है और लगभग उस कीचड़ होने से पूरा मलबा और गंदगी पूरे मार्केट में आती है और जिसमें कोई भी गाड़ी हो उसको दुर्घटना घटने की संभावना बनी रहती है। इस संबंध में हम पूर्व में मेरे द्वारा जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया था, जिसमें पूरा व्यापार संघ और जनप्रतिनिधि शामिल थे। उसमें उनके द्वारा संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया है, लेकिन अभी तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। और इस संबंध में वरिष्ठ पत्रकार अजय रावत जी ने भी आवाज उठाई और उनके आवाज उठाने से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपको इस चैनल के माध्यम से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और प्रशासन जागा है, क्योंकि पशुपालन और राजस्व विभाग की टीम अभी वर्तमान में परसों रात्रि को वहां पर आए थे। उन्होंने वो पशुओं पे टैग वगैरह लगा दिए, लेकिन अभी तक उनको जो गौधाम बने हैं या अन्यत्र कहीं शिफ्ट करने की बात हो रही है, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। मेरा प्रशासन और आपके चैनल से सभी से ये अनुरोध है कि इन पशुओं को जल्दी से जल्दी गौधाम या अन्यत्र शिफ्ट किया जाए, जिससे इस समस्या से इस बाजार के लोगों को और आने जाने वाले जो गाड़ी वाहन चालक हैं उनको निजात मिल सके। मैं आपके संज्ञान में ये लाना चाहता हूँ कि जो पशु कल्याण बोर्ड के जो गौ समिति के जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनका मूल गांव भी कलजी खाल ब्लॉक में आता है, तो हमें तो उनसे बहुत आशा है और यही आशा है कि वो इस समस्या से इस विकास खंड के सभी वासियों को निजात दिलाएंगे। और जो ये बोल रहे हैं कि एक जियो हुआ कि, लेकिन अभी तक उसका जो समस्या बनी है जस की तस है, उसका निराकरण नहीं हो पा रहा है। मेरा ये अनुरोध है कि जल्द से जल्द उस समस्या का निराकरण किया जाए। ये
विकास खंड कलजीखाल का वैसे मुख्यालय है, लेकिन इसमें कुछ गांव मनियार सिंह, पटवाल सिंह, असवाल सिंह के लगे हुए हैं, कपोल सिंह, तो ये तमाम मार्केट तो ये हमारे विकास खंड की 87 ग्राम सभाएं हैं, उन सभी का मुख्यालय है। ऐसा में यहाँ पे कम से कम 150 से ऊपर यहाँ पे पशु हैं, लावारिस पशु हैं, जबकि पशुपालन द्वारा इन पे पहले भी टैग लगवाए गए थे और आधार कार्ड से वो लिंक हुए थे, लेकिन मतलब जो है इनसे जब लिंक हो रखे हैं तो उनका तो पता लग सकता था, लेकिन अभी तक सरकार इसके प्रति कोई उदासीन रवैया है। मैं तो ऐसा चाहता हूँ उनका पता करके इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में आगे से लोग भी सचेत रहें और ऐसे कृत्य न करें। जी भाई साहब, वहाँ पे इतने लावारिस पशु हैं कि जो उनके गोबर है उन पर गाड़ियाँ वहाँ पे चढ़ नहीं पाती है, और जिसके कारण से वो फिसलन से वो एक मकान की दीवार पे घुस गए। जी भाई साहब, इसमें सरकार का उदासीन रवैया है, जो देख भी रहे हैं कितने पशु लावारिस घूम रहे हैं, गौ धाम बने हैं, बहुत कुछ चल रहा है इसके सरकार के द्वारा, लेकिन मतलब फिर भी उदासीन रवैया है। लेकिन जो आवारा पशु हैं फिर भी वो सड़कों पर घूम रहे हैं। और पशुपालन मंत्री की बात करें तो हमारे जनपद पशुपालन मंत्री है जो सौरभ बोगना जी है, क्योंकि विजय बोगना जी हमारे जनपद से आते हैं, हमारा उनसे भी आग्रह है कि इनके लिए उचित व्यवस्था की जाए, ताकि लोग भी ऐसे लावारिस पशुओं को यहाँ आवारा नहीं छोड़े। आपका नाम? मेरा नाम विवेक नेगी है, मैं क्षेत्र पंचायत पूर्व मिर्चोड़ा से। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जैसे ये संज्ञान, ये खबर मुझे शनिवार के शाम 6 बजे करीब लगी, तुरंत मैं 2 गाड़ियों में अपने साथ यहीं से पशुधन सहायक को लेके चला। शाम 5:30, 6, 6:30 बजे की बात है, जिसपे कि मैंने रस्से भी उनके साथ रखवाए। मैंने पौड़ी सदर के स्टाफ को अपने साथ लिया। डॉक्टर मनीष नेगी जो वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी कलजीखाल हैं, उनको मैंने तुरंत 0 पॉइंट पर पहुँचने के लिए कहा, और हमारे की टीम जैसे ही रात 8, सवा 8 बजे करीब वहाँ पहुँची तो हमने देखा कि करीब 27 से 30 पशु, 28 या 30 गोवंश जो था वहाँ खड़ा था, जिनमें से 6 गाय थी, बाकी नंदी महाराज थे। तो हमने देखा कि उनके लिए वहाँ खड़े होने की कोई जगह नहीं है, क्योंकि जो उनका पूर्व में बताया गया खड़े होने का स्थान था, वहाँ पे आज की तारीख में पार्किंग बन चुकी है, जिसकी भी नितांत आवश्यकता है। तो जैसे हमें पता चला तो हमने तुरंत 2 गौ सदन, एक हमने गुरुदेव फाउंडेशन सोसाइटी से संपर्क करा, किन्हीं कारणों से उनसे मेरा संपर्क नहीं हो पाया। तत्काल मैंने रणनीति बनाई कि 26 पशुओं को मैं किस तरह निकटतम गौ सदनों में पहुंचा सकता हूं। इसलिए मैंने सबसे पहले गुरुदेव फाउंडेशन सोसाइटी खाड़ी गांव पट्टी से संपर्क करा, लेकिन किन्हीं कारणों ने उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, हो सकता है कि वो व्यस्त रहें। तत्पश्चात मैंने गोवर्धन गोतीरथ गजल में श्री नोटियाल जी से संपर्क करा, और उन्होंने मुझे आश्वस्त करा कि सर आपके कहने के अनुसार मैं 8 से 10 गोवंश को अपने यहाँ स्थान देने के लिए तैयार हूँ। और इसी के साथ मैंने बीना फाउंडेशन ज्वालपा मंदिर के पास जो गौ सदन है दयालचंद कोहली जी का, उनसे संपर्क करा। उन्होंने कहा कि ठीक है सर, 8-10 पशु मेरे यहाँ भिजवा दीजिए। इस तरह मैंने हिसाब लगाया कि जो 28 से 30 पशु मुझे दिख रहे थे, तो 8 और 8 16 इधर चले जाएंगे। तभी मैंने रणनीति बनाते हुए वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी कलजीखाल से कहा कि इनमें जो नंदी हैं, जो छोटे हैं, इनको वो 5-5 की संख्या में हमारे 2 जो ग्राम्य गौ सेवक एकेश्वर ब्लॉक में चयनित हुए हैं, तो उनके वहाँ हम अगर स्थानांतरित कर देते हैं तो इसके लिए हमें 16 और 10 26 पशु को संभवतः हम इधर से उनको आश्रय दिलवा पाएँ। तो फिर यह तय हुआ कि अब अंधेरा हो गया है, तो कल सुबह इनको करा जाएगा। तो बात निकल कर आई कि इनको भेजने के लिए सर हमें एक वाहन की आवश्यकता होगी। तो मैंने पशु स्वामियों से संपर्क किया जो गौ सदन के थे, कोहली जी और नोटियाल जी। तो उनका कहना सर हम तो छोटी गाड़ी एक कर सकते हैं जिसमें मैक्सिमम 2 पशु आएंगे, अन्यथा ज़्यादा भरने पे क्रूरता हो सकती है। तत्पश्चात अंधेरा अधिक हो गया, तो हमने अगले दिन सुबह फिर पुनः आपस में विचार विमर्श करा। तो सुबह हमने पाया कि वहाँ से पशु चरने के लिए चले जाते हैं, शाम के अंधेरे में आते हैं। फिर हमने कई जगह संपर्क करा कि इनको सही जगह पहुँचा दें, लेकिन चूंकि हमारे पास वाहन की व्यवस्था नहीं होती है, इस कारण हम उन पशुओं को वहाँ से किसी अन्यत्र स्थान पर नहीं भेज पाए, क्योंकि पशुपालन विभाग जो है इनके भरण पोषण हेतु स्थायी निवास में कहीं भी इनका अगर शिफ्टिंग होती है तो 80 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दे सकता है, लेकिन वाहन ढुलान या इनको गाड़ी की व्यवस्था के ना होने के कारण हम उनको वहाँ नहीं भेज पाए। हमने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए थे। नहीं, जैसा कि आपने वीडियो में दिखाया तो उसको देख के वाकई में ये स्थिति खराब है। यदि इस तरह से इतने गौवंश हमारे सड़क पर बैठे हुए हैं तो वहाँ जिला पंचायत अधिकारी को देखना पड़ेगा कि वाकई में इतने गौवंश कहाँ से आए। क्या ग्रामवासियों ने सारे छोड़ दिए, क्या उनके जो कानों में जो लगते हैं उनके जो टैग लगे होते हैं क्या उसमें है कि नहीं, इस चीज़ को चेक किया जाना अति आवश्यक होगा। तो इसके लिए हम इसमें जो हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी है और हमारे जो हमारे जिला पंचायत अधिकारी हैं
उनको इसको निर्देश करेंगे। और जो बाकी समस्या जो सड़क की आ रही है, जो सड़क में जिस तरह से मड फैला हुआ है और जिससे गाड़ी फिसल रही है, उसके संबंध में जो हमारे प्रांतीय खंड के जो लोक निर्माण विभाग है उनको हम निर्देशित करेंगे कि उसको सही से शीघ्र उसको सही करवा लें। नहीं, इसको हम देखेंगे कि आखिर ऐसे कितने पशु हैं जो टैग लगे हैं, और कम से कम जब टैग लगे हैं तो जो इसका मालिक है उसका हम शिनाख्त कर लेंगे कि कौन इसका मालिक है, ताकि उस मालिक के खिलाफ भी हम कार्रवाई कर सकते हैं। नहीं, हमारे स्तर से चाहे किसी भी ग्राम क्षेत्र में हमारा हो या चाहे नगर क्षेत्र में नगर पालिका के हमारे जो हैं यूज़ वगैरह हैं वो देख रहे हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में हमारे जिला पंचायत के माध्यम से और ब्लॉक के माध्यम से हम इसको देख रहे हैं कि जितने भी गौवंश घूम रहे हैं उनको गौसदन में ही भेजा जाए और इसको भली बाती चेक कर लें। और यदि किसी तरह की ज़मीन की आवश्यकता है गौसदन के लिए उस क्षेत्र के लिए, इसके लिए हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी बता दिया है कि जहाँ भी आवश्यकता है तो हम यहाँ से भूमि उस तरह की हम सिलेक्ट कर रहे हैं और जो डिमांड की जा रही है उसको तुरंत उपलब्ध किया जा रहा है।